हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। स्वागत है आपका अपने चैनल जशन एकेडमी पर। जाम क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जाम ने कई टॉपिक्स पहले पढ़ लिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। चलो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। वर्ब्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ब्स क्या होती है। वर्ब्स एक वर्ड है जो एक्शन और स्टेट को बताता है। वर्ब्स एक वर्ड है जो एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल है शी रीड्स स्लोली। इसमें एक्शंस के बारे में बताया गया है, वो धीरे पढ़ रही है। दे आर वीपिंग, इसमें भी एक्शंस हैं। माई ब्रदर इज़ ए डॉटर, डॉक्टर, ये स्टेट के बारे में बताया गया। ही वॉज बिजी, वेरी स्टेट के बारे में बताया गया। मतलब रीड स्वैपिंग एक्शन होता है और वाज आए तो वहाँ इज या वाज आए तो वहाँ स्टेट होता है। इसको समझने का आसान तरीका है। स्ट्रॉन्ग, इनरेगुलर वर्ब्स, ये वर्ड्स पास्ट टेंस बनाने के लिए वर्ड के अंदर वोवल बदलते हैं। इसमें ईडी नहीं हो लगता। ये इन रेगुलर वर्ब भी इसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन। अब इसमें इसमें ये एन नहीं लगता, ये अपने वर्ड बदल चेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आगे देखते हैं वीक, ये रेगुलर के लिए है वर्ब्स, ये रेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे ये वर्ब्स पास्ट टेंस बताने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे इसमें ईडी, डी जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल हेल्प, हेल्पेड, हेल्पेड। ठीक है। स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड। अब जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ब लिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिकल्स। अब देखते हैं जैसे अराइज, अरोज, अरोजन, बिगिन, बेगोन, बेगन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, रन, रेन, रन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइस, रोज, रोजन। ऐसे इनका बदलता है। प्रेजेंट में होता है, पास्ट में, फिर पास्ट पार्टिकल्स में यूज़ होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा वर्तमान काल में। यह वर्ब का मूल रूप होता है। जैसे गो, ईट, सी, राइट। अब पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। भूतकाल में यह बताता है कि काम पहले हो चुका है। जैसे गो का वेंट, ईट का एट, है ना। अब जैसे पास्ट पार्टिकल्स, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यह परफेक्ट टेंस या पॉजेसिव टेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे गो, गॉन, ईट, ईटन, आई। जैसे एग्जांपल है आई गो टू स्कूल। ठीक है। जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ हो रहा यूज़। आई गोन टू स्कूल, या फर्स्ट फॉर्म का या सेकंड और ये थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ एग्जांपल में। नोट, कुछ वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है और उनका अलग उपयोग होता है। जैसे हम देखते हैं वर्बल एडजेक्टिव, विशेषण की तरह है। जब वर्ब किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे ए ड्रिंकन मैन, शराबी आदमी, ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है। क्योंकि ये किसी का नाम आ जाए, व्यक्ति आ जाए तो क्या नाउन होता है। हिडन डे ट्रैकर्स, छिपा खजाना, ये भी है। सनकन, सनकन बाट, डूबी हुई नाव, बोट। इसके साथ इसका यूज़ होता है। टेंस काल में उपयोग, यह वर्ब्स सेंटेंस में एक्शंस दिखाता है। जैसे ही हैज़ ड्रंक वाटर,
द treasure was hidden. The boat had sunk. आगे देखते हैं ट्रांसटिव वर्ब सकर्मक क्रिया ऐसी वर्ब्स जिसके साथ एडजेक्टिव कर्म आता है, मतलब काम किसी चीज़ या व्यक्ति पर होता है। एग्जाम्पल, शी रोट ए लेटर, काम किस व्यक्ति पर लेटर लिख रहे हैं। जैसे द हंटर किल्ड ए स्नेक, तो ये काम किस पर है, एक स्नेक पर है, वो एक स्नेक को मार रहा है। अब जैसे है इंटरसेटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया ऐसे वर्ब्स जिनके साथ एडजेक्टिव नहीं होता है, मतलब काम वही ख़त्म हो चुका है। जैसे शी वेप्ट, द बॉल इज़ रनिंग, काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। जैसे सम वर्ब्स दोनों तरह से, कुछ वर्ब्स दोनों ट्रांसलेटिव इंटेरोगेटिव्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, शी रोट ए लेटर, वो लेटर लिख चुकी है ना। शी राइट्स ए लेटर, वो लेटर स्लो लिख, वे धीरे धीरे लेटर लिख रही है। द कार स्टॉपेड, कार रुकी है ना। ही स्टॉपेड द कार, ही इज ए ईटिंग ब्रेड, द बेबी ईट स्लोली। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये है मेन वर्ब की मदद करते हैं। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट। एग्जाम्पल, शी हैड अप्लाइड, दे आर शॉप सिंगिंग, शी कैन गो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, खुद सेंटेंस में दो एडजेक्टिव होते हैं। डायरेक्ट एडजेक्टिव सीधा कर्म जिस पर काम सीधे होता हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म जिसके लिए काम किया जाता हो। आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, माई फादर गिव मी ए कैमरा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उस कैमरा दिया है। शी टोल्ड हर सन ए स्टोरी, ये इनडायरेक्ट है, हर सन ए स्टोरी इनडायरेक्ट है। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वह शब्दों का समूह होता है जो सेंटेंस को पूरा अर्थ देता है, मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस अधूरा रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सुमन इज ए गुड सिंगर, गुड क्या यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। होनेस्टी टेस्ट्स स्वीट, ये कॉम्प्लीमेंट है। रोज़ स्माइल स्वीट, ये कॉम्प्लीमेंट है। दे रिमाइंडेड अनहैप्पी, ये कॉम्प्लीमेंट है। इम्पोर्टेंट बात, कुछ वर्ब्स जैसे इज, टेस्टर्स, स्मूथ, स्मेल्स, रिमाइंडेड आप अपने आप पूरा मीनिंग नहीं देते हैं, इन्हें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। सिंपल ट्रैक, अगर वर्ब के साथ कुछ अक्षर आकर मीनिंग पूरा कर रहा है तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये आज हमारा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आज आपका वर्ब का टॉपिक समझ आ गया होगा। और आज क्लास आपको मेरे बड़े लगे हो तो लाइक में शेयर जरूर करना, और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।